नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार बुक्स वाले भैया चैनल पे। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के, जी हाँ, शेयर बाज़ार की। और यदि भारत में रहकर आप स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करें तो बहुत अनलाइकली है कि राकेश झुनझुनवाला जी का जिक्र ना हो। जी हाँ, इंडिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर, द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, इंडियाज़ वॉरेन बफेट, ऐसे कई उपनामों से जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी दुर्भाग्यवश आज जो हमारे बीच नहीं हैं, खराब सेहत के चलते लास्ट ईयर उनका देहांत हुआ था। लेकिन जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी है, मेरा मानना है कि कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए हमेशा वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम करेगी। वो 60s में थे और मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है कि एक बहुत ऑफिशियल बुक उन पर नहीं लिखी गई अभी तक, और उन्होंने खुद भी नहीं लिखी। बट ऐसा आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसा पहला प्रयास किया गया है। जी हाँ, और वही किताब मेरे हाथ में है, द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। ये लिखी है नील बोराट, अपराजिता शर्मा, आदित्य कोंडावर ने। ये फर्स्ट टाइम ऑथर्स हैं। और जी हाँ, उन्होंने ये लिखी है बायोग्राफी द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक में सारा काम राकेश जी के डेथ के बाद हुआ है। तो बहरहाल इस बुक पर आते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी वॉज द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स एंड ऑल्सो अमंग द रिचेस्ट इंडियंस। उन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो स्टॉक मार्केट्स के थ्रू बनाई। तो ये बुक दोस्तों आपको बताती है उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने शुरुआत करी और कैसे वो इस मुकाम पर पहुंचे। और ख़ास बात इस बुक की कि कई कुछ मिथ्स के बारे में वो आपको अवगत कराती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि राकेश जी ने आज तक कोई गलत इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं थी। और ये बुक उनकी सफलताओं के साथ साथ उनकी असफलताओं के बारे में भी बताती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे ही जो शेयर्स खरीदेगा वो सारे ही ऊपर जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा मेरे लिए इस बुक का प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये बुक राकेश जी की कामयाबियों के साथ साथ उनकी गलतियों से भी अवगत कराती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो बुक के शुरू में उनके कुछ अर्ली ईयर्स के बारे में बताते हैं। और जैसा कि एक समझा जाता है, उन्हें टाटा टी में पहला इन्वेस्टमेंट करा था जो कुछ काफ़ी बड़ा था। तो वो साथ के साथ बुक बताती है कि वो पहला उनकी बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ और थी। और टाइटन, क्रिसिल और लुपिन जैसी कंपनियां जिससे हम सब अवगत हैं कि जिन्होंने राकेश जी का फॉर्च्यून बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो उनके बारे में आपको कुछ और इंसाइट्स देती है ये बुक। और बहरहाल वो ये भी बताती है कि लुपिन की अगर आप पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत अच्छी नहीं रही है, अगर पिछले स्पेशली कुछ सालों की अगर बात की जाए। उसके साथ ही साथ कि टाइटन पे उन्होंने क्या खरीदा, कैसे खरीदा, क्रिसिल में उन्होंने क्या ऐसी चीज़ देखी कि उन्होंने इसमें अपना इतना पैसा डाला। और सब जानते हैं कि टाइटन, क्रिसिल और लुपिन उनकी सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग में था। बट बहरहाल मैं आ रहा हूँ उनकी गलतियों पर, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप स्टॉक मार्केट्स में रुचि रखते हैं, राकेश जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा और टाइटन, क्रिसिल वगैरह के बारे में कुछ ज्ञान तो मेरे विचार में हर शेयर मार्केट इन्वेस्टर को होगा। तो जब गलतियों की बात आती है, जी हाँ, राकेश जी ने भी कुछ गलतियां करी। उन्होंने एग्जांपल लिए A to Z मेंटेनेंस, उन्होंने बताया DHFL के बारे में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, उन्होंने बताया मानधना रिटेल के बारे में। तो अब दोस्तों गौर करने की बात है जो हमें इस बुक के माध्यम से पता चलती है कि बहुत सी ऐसी कंपनी जहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही थी, राकेश जी यही हम मान सकते हैं कि शायद उस चीज़ को उस वक्त नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, और जब तक उन्होंने समझा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कंपनी के शेयर प्राइसेस फॉल हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ी सीख आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर मिलती है कि कोई भी व्यक्ति गलतियों से अछूता नहीं रहा है। जो हमें लगेगा कि बहुत ऑब्वियस सी बात थी या ऐसे इन्वेस्टर को कैसे समझ में नहीं आई, जी हाँ, लेकिन वास्तव में यही हुआ है कि उन्होंने भी अपने जीवन में गलतियाँ करी हैं और उसमें उन्होंने नो डाउट खमियाजा भुगता है। इसके साथ साथ तो ये बुक एक और बहुत खास बात बताती है राकेश जी के जीवन में, वो ये कि वो एक रेयर इन्वेस्टर्स थे जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग साथ साथ कर लेते थे। जी हाँ, आपको लगेगा कि इसमें कोई खास बात शायद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है गिवन कि वो कुछ लाखों के नहीं, बहुत सारे हज़ारों करोड़ की डीलिंग्स करते थे। और ऐसे व्यक्ति का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक ट्रेडर होना भी और दोनों में कामयाब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। जो मेरा विचार है कि जितनी मुझे समझ है फाइनेंशियल मार्केट्स की, कि दुनिया में बहुत थोड़े से ही मनुष्य होंगे जो इन दोनों चीज़ों में अपनी मकबूलियत, अपनी एबिलिटी शोकेस कर सकते हो। जी हाँ, और ऐसे ही एक थे राकेश झुनझुनवाला जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनके जीवन का हमें पता चलता है। और जिस तरह से वो उनके बारे में बताते हैं, आप
को ये भी समझने में हेल्प होगी कि उनकी इन्वेस्टिंग अप्रोच और ट्रेडिंग अप्रोच क्या थी और कैसे एक इन्वेस्टर को अपनी अप्रोच बनानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने साथ के साथ लिखा ही एंड में कि व्हाट नॉट टू लर्न फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला, बिकॉज वही कहते हैं कि राकेश जी एक चीज़ और करते थे कि वो लेवरेज यूज़ करते थे। जी हाँ, यानी कि लोन पे वो कंपनीज में पैसा लगाते थे, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कहीं से भी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। और उन्होंने साफ साफ लेखकों ने इस बात को बताया है। तो ना सिर्फ दोस्तों ये बुक आपको उनके जीवन के बारे में, उनके स्टॉक्स के बारे में, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वो एज अ पर्सन कैसे थे ये बताती है। एक तरह से आपके लिए कुछ लेसन्स भी होल्ड करती है यदि आप एक रिटेल स्टॉक इन्वेस्टर हैं। मेरे को सिर्फ एक शिकायत है इस बुक से, ऑल तो ये बुक बहुत अच्छी से लिखी गई है और फर्स्ट टाइम ऑथर्स का काम है, तो मैं कहूँगा उस हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई बुक है। लेकिन मैं फिर भी चाहता कि यदि कुछ और डिटेल इस बुक में अगर बताई जाती तो अभी ये बुक कुछ 150 पेजेस के करीब की है और मेरा मकसद सिर्फ पेजेस बढ़ाने से नहीं है, लेकिन कुछ यदि और डिटेल्स उनके जीवन की खास तौर पर यदि कवर होती, कैसे वो रहे एज अ पर्सन, उसके बारे में यदि हम और जानने का अटेम्प्ट होता तो मेरे विचार में एक और बेहतरीन बुक बन सकती थी। नॉनदलेस मैंने एज अ रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी कुछ समझा है इस बुक से। और यदि आप एक इन्वेस्टर हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर ये बुक पढ़ने को कहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया, इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बुक रिव्यूज़ के लिए थैंक यू।